सो गाइज वेलकम बैक टू यू इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों आप आई होप आपने हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करा होगा। ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोट से लेके सारी चीज़ें। सो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाती है। बात करते हैं गांधी जी कैसे लीडर थे। हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था कि गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जी जेल में चले गए, बताओ उन लोगों के लिए जिन्होंने जिन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। गांधी जी ने कहा जी मैं कसूरवार हूँ, मेरे को जेल में डाल दो। अब सोचो ऐसा महान इंसान लीडर ही बनने लायक है। तो ऐसे में कहा जाता है कि गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पूरे मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाया और पूरे इंडिया के सभी लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश करी। अदरवाइज उससे पहले इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही थी, वो नहीं जोड़ पाई थी। गांधी जी की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। गांधी जी ही पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद जो है ना, भारत के प्रतिनिधि के लोगों के द्वारा ही आएगा। अदरवाइज हम सोचे कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसे सिचुएशन में गांधी जी, द पीपल अप्रिशिएट दैट, अब लोगों ने ना गांधी जी को अपनाना भी शुरू कर दिया। कारण ये था कि गांधी जी उनकी तरह ड्रेस पहनते थे, उन्हीं की तरह लैंग्वेज स्पीक करते थे, उन्हीं की तरह बोलते थे। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को ये समझ में आने लग गया कि गांधी जी सही मायने में बहुत ही सभ्य और बहुत ही साधारण मनुष्य हैं जो लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। गांधी जी ने अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया एज अ कॉमन मैन, क्योंकि उनकी ड्रेस वैसी थी। वो नेशनल लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से उस तरीके से ड्रेसअप उन्होंने करी थी। इवन मतलब वो चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स की तरह क्यों बने, जबकि हमारी संस्कृति उस तरीके की नहीं है। इवन बहुत सारे लोग उस टाइम पीरियड पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सूट भी पहना करते थे, है ना, वो बांग्ला ड्रेसेस भी पहना करते थे बहुत सारे लोग। इवन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो धोती और अपनी लंगोटी जो है लेके चलते थे। छोटा सा ऐनक था उनके पास, वो लेके चलते थे। इवन एक ऐसा टाइम भी था गांधी जी ने कहा था कि हमें क्या कहते हैं, अपने क्लोथ्स खुद बनाने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने चरखा क्या कहते हैं आंदोलन भी चलाया था। तो पूरे दिन के अंदर वो ज़रूर ऑफ कोर्स चरखा चलाते थे। और इवन इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश में जो क्रांति होगी ना, वो चरखे से ज़रूर आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा लाइन अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखे को एक ऐसा मानव समाज का प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों की पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता है। कहने का सिंपल सा सेंस बस इतना बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से मशीनें आ गई है ना, तो लोग आलसी हो गए हैं। और जब लोग आलसी हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उस आलसपन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस आलसपन को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी तरीके से सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और एक साथ जोड़ने के लिए चरखा एक ऐसा तरीका है जो गरीब लोगों के लिए एक आमदनी का हिस्सा भी बन सकता है, और वो अपने लिए खुद के लिए क्लोथ्स भी बनाएगा जिससे ब्रिटिशर्स को आमदनी भी नहीं मिलेगी। तो वो एक ही चीज़ से बहुत सारे काम करने की शुरुआत करते, इसलिए इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर चरखा चला के लोगों को कॉटन से, कपास से कपड़ा बनाना सिखा दिया था। अब ऐसे में गांधी जी के लिए ये भी रूमर्स फैलाया गया था कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफ कोर्स कुछ स्थानों पे ऐसा बोला गया कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफ कोर्स किसानों की शिकायत को सुनने के लिए आए हैं, और इवन जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं उनको ये मात दे सकते हैं, क्योंकि उनको भेजा ही इसीलिए है। गांधी जी के बारे में एक अप्रोच ये भी बताया जाता है कि वो अंग्रेजों की शक्ति, जो अंग्रेजों के राजा हैं, अंग्रेजों के जो मुनार्क हैं, ब्रिटिशर्स की जो रानी है या राजा हैं, ये गांधी जी उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, उनको ख़त्म कर देंगे। और जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको, जो कहते हैं कि गांधी जी जरूरी था ना, गांधी जी अच्छे थे, गांधी जी बुरे भी बहुत थे। ऑफ कोर्स जहाँ हेड है वहाँ टेल है। तो गांधी जी बुरे बहुत थे, इसीलिए ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ हाउसेस गिर जाते थे, वहाँ वहाँ क्रॉप्स खराब हो जाती थी। ऐसा लोगों के मन में ये चीज़ डाला गया, देख रहे हो। तो इसीलिए ये चीज़ देखो, हर जगह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब गांधी जी ने बेस बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, गांधी जी के अंडर ही। कहा गया कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया जाएगा वो गांधी के अंडर में ही चलाया जाएगा, और गांधी जी जिस तरीके से डिसाइड करेंगे सब कुछ उस तरीके से ही होगा। अब इस सिचुएशन में गांधी जी ने कहा कि हमें न्यू ब्रांचेस बनानी चाहिए कांग्रेस की, कहाँ कहाँ पर, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ताकि हम लिंग्विस्टिक डिवीजन के बेस पे सभी लोगों से कनेक्ट हो सके।
क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ शहरों के अंदर ही, उनकी जो बड़ी बड़ी सिटी थी, सिर्फ वहीं पे ही हमें क्या कहते हैं, इनकी बड़े बड़े मुख्यालय देखने को मिलते थे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इन जगहों पे है तो सिंपल सी बात है फिर यार, ये तो बात ये नहीं रहेगी कि लोकल लोगों से लोग कैसे कनेक्ट होंगे, नहीं हो पाएंगे कनेक्ट। सो दैट इज वाई इन्होंने पूरी तरीके से क्या कोशिश करी, इन्होंने पूरी तरीके से ये कोशिश करी कि गांधी जी पूरी तरीके से अब लोगों के साथ तो कनेक्ट होंगे होंगे, लेकिन लोकल भाषा में, जो लोग लोकल भाषा में बोलते हैं उन तक भी हमारी बात पहुंचनी चाहिए। ये गांधी जी ने ही कांग्रेस के थ्रू बनाने की कोशिश करी। अच्छी बात थी ये। तो गांधी जी एक रिफॉर्मर्स भी थे, एक पॉलिटिशियंस भी थे। जैसे गांधी जी ने चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करी, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर बात करी, गांधी जी ने ये बात करी कि हमें क्या कहते हैं, इंडियन शुड लर्न एंड बिकम द सेल्फ रिलायंट, मतलब भारतीय लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि हमें अपने खुद के बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए। जो मील वर्कर्स कपड़े बना रहे हैं उनको उनके मील्स में काम नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं वो हमें नहीं पहनने चाहिए, हमें खुद के बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसा लोगों की ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, सो फाइनली अभी हमें इतना पता है कि ये सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में थी। गांधी जी को 1922 के अंदर जेल में डाला गया। 6 साल के लिए गांधी जी को जेल की सज़ा सुनाई गई और ब्रूमफील्ड करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि गांधी जी को कम सज़ा हो। तो ऐसे में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है फरवरी 1924 के अंदर ही। 2 साल के अंदर गांधी जी जेल से बाहर। और जब 2 साल के बाद गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो इस कंडीशन में हमें ये समझ में आता है कि गांधी जी अब पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे, क्योंकि गांधी जी से इस चीज़ का प्रॉमिस करवाया गया था कि जब आपको जेल से बाहर भेजा जाएगा तो आप किसी को फिर दोबारा से ऐसे एक्टिव नहीं कर देंगे, चलो 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 फिर दोबारा आंदोलन चालू कर देते हैं। तो इसका एक सबसे जीता जाता एग्जाम्पल यही था, गांधी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑल्दो ही गेव हिज ब्लेसिंग। उन्होंने कहा अब मैं थोड़ा सा एंटरटेन, मतलब मैं एंटरटेन कह रहा हूँ, मैं अब मैं पार्ट नहीं लूँगा कहाँ पर, अपने आंदोलनों के अंदर। अब मैं कोशिश करूँगा कि क्या कहते हैं, मैं लोगों को जोड़ सकूँ, लोगों को सही बातें बता सकूँ, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है 1928 के अंदर दूसरे लीडर्स की। अब गांधी जी उस समय एब्सेंस थे 1924 से लेके 1929 तक। वो पूरी तरीके से गांधी जी एब्सेंट थे, गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे। तो उस समय भी बहुत सारे केसेस हुए थे, जैसे बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 के अंदर। 1928 में, है ना, अभिलेख भारतीय अभियान एक है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो आंदोलन हुआ। अब इस आंदोलन के लिए भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर हमने क्या किया। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था बरदौली के अंदर। वो था हमारे बहुत बड़े माननीय, जिनकी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो है आपके कौन, वो है आपके क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर जो बरदौली सत्याग्रह था वो भी किसानों के लिए था, किसानों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो उस टाइम पीरियड बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और गांधी जी नहीं गए थे, बट बहुत बड़े जाने माने गांधी जी के शिष्य बोल लीजिए, वो गए थे और यहाँ पर उनको सरदार की उपाधि भी यहीं पे मिली थी। तो वो सत्याग्रह काफ़ी कामयाब भी रहा और काफ़ी अच्छा रहा। देन इन द एंड ऑफ द दिसंबर 1929 में कांग्रेस की हर साल के अंदर एक मीटिंग होती है और इस बार भी एक मीटिंग हुई, वो लाहौर के अंदर मीटिंग हुई। और लाहौर के अंदर जब मीटिंग हुई, आप देख सकते हो 16 अप्रैल 1929 में लाहौर में मीटिंग हुई थी। लाहौर आपको पता है कहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे 44th चेयरमैन बने थे। चेयरमैन समझते हैं, चेयरमैन मतलब कांग्रेस की कमेटी का हेड। तो ये उस समय बने थे। तो कांग्रेस का सेशन एज अ चेयरमैन नेहरू जी को बोला गया और नेहरू जी ने उस टाइम पीरियड में बोल दिया गया था कि अब ना हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी पूर्ण स्वराज क्या है, हमें इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत होगी कि पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज के बारे में हमें क्या जानना चाहिए वगैरह वगैरह। सो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। लेकिन इसे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पूर्ण स्वराज मांग करी गई थी 1929 के अंदर अप्रैल में, और इसी वजह से हमने 26 जनवरी 1930 में पूरे भारत में पहली बार झंडा फहराया था। और हमारे झंडे का आप ये देख सकते हो किस तरीके से इसका अलग अलग इसका रूप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही है। गांधी जी यहाँ पे किस तरीके से आते हैं, गांधी जी किस तरीके से यहाँ पे रोल निभाते हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।